नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। इस सप्ताह भी जमकर बयानबाजी हुई, जमकर कहासुनी राजनीतिक मुद्दों पर हुई, जिन पर वार पलटवार हुआ, जिन बयानों पर हंगामा हुआ। करेंगे कुछ ऐसे ही बयानों की बात खास कार्यक्रम में। चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होगा बुलेटिन में खास। तो सबसे पहले बात अधिकारी वर्सेस सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया की। फिर बात आखिरकार क्यों और किस तरह राहुल गांधी और कांग्रेस हरियाणा बीजेपी के निशाने पर आई। फिर बात होगी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की उस चैलेंज की जो उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है। और सबसे आखिरी में देखेंगे एक ऐसी रिपोर्ट जो आई है 7 समंदर पार से, यानी अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम कहासुनी। और कहासुनी में सबसे पहले बात सिरसा से आए एक ऐसे घटनाक्रम की जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता, मानो किसी फिल्म की, किसी मूवी की शूटिंग हो रही हो। दरअसल सिरसा की सड़कों पर आगे आगे अधिकारी और उनका पीछा करते सिरसा से कांग्रेस पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया। लेकिन आखिरकार क्या कारण था कि गोकुल सेतिया इतना ज्यादा नाराज हो गए कि फेसबुक लाइव आकर न सिर्फ अधिकारी का पीछा किया बल्कि जमकर खरी खोटी भी सुनाने का काम किया। देखिए इस रिपोर्ट में। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है कि अफसरशाही, ये देख लो किस प्रकार की अफसरशाही। आगे नहीं करनी। अधिकारी का पीछा करते विधायक गोकुल सेतिया। ये देखो जी, सीओ को कहा था दफ्तर रहियो और ये दफ्तर से भाग गया, दफ्तर से भाग गया और अब ये दवाली रोड पे है, ये भाग रहा है। ये अफसर है या चोर है? और अफसरशाही पर गंभीर प्रश्न चिन्ह। पवार साहब, ये आपका महकमा है, आपका महकमा पवार साहब। हरियाणा के अंदर ज्यादातर ग्रामीण इलाका लगता है और ये इस प्रकार के अफसर है आपके, इस प्रकार के। ये देख लीजिए, ये भाग रहे हैं, ये चोरों की तरह, कायरों की तरह भाग रहे हैं। सड़कों पर मचा संग्राम सिरसा का है और फेसबुक लाइव के जरिए सरकार और प्रशासन पर निशाना साध रहे हैं सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया। 11 मिनट के लाइव वीडियो में कई किलोमीटर तक गोकुल सेतिया अपनी गाड़ी से जिला परिषद के सीईओ का पीछा करते दिखाई दिए और जमकर खरी खोटी भी सुना रहे हैं। जवाब दीजिए मंत्री जी, जवाब दें इनके एसीएस, जवाब दें इनके बड़े अधिकारी। ये इस प्रकार के आपने भर्ती कर रखे हैं, निकम्मे कामचोर अफसर। लेकिन मामले की शुरुआत यहां से नहीं हुई। सीन में थोड़ा पीछे आपको लेकर चलते हैं। ये सिरसा का गांव नटार है, जहां कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया अपनी विधानसभा के इस गांव में साफ सफाई की व्यवस्था देखने पहुंचे। गांव नटार में साफ सफाई की बात तो दूर रही, गांव में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के बाद के हालात देखकर विधायक साहब के तेवर और कड़े हो गए। मौके पर बुलाए गए अफसर पर विधायक साहब जमकर बरसे और उनको जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद बारी आती है सिरसा जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र की। विधायक गोकुल सेतिया ने सीईओ को फोन लगाया। पहली बार तो अधिकारी ने कॉल काट दी, लेकिन दूसरी बार कॉल करने पर कुछ ऐसा हुआ जिसे हम आपको लाइव वीडियो में ही दिखाते और समझाते हैं।
8 गाँव को फोन कर दो, जितने साथ आज कह रखे सबको बोल दो आज। हाँ जी, मैं अभी 2 मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। नहीं मीटिंग आपको मीटिंग से वेल ही नहीं है। हम आ जाते हैं 8 के 7 गांव आपके पास आज वाले जो रखे हुए हैं। आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि हम लोग यहाँ दौरा करने आए तो आप यहाँ पे पहुंचे? क्या बात भाई? मेरी जो मीटिंग सरकार ने लगा रखी मैं वो कर रहा हूँ। नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? ये कर रहा है? नहीं आप ये कर रहे हो हालात। नहीं मेरे गुलाम नहीं हो। आ गया मैं तेरे दफ्तर, चल इसके दफ्तर। बस जैसे ही जिला परिषद के सीईओ ने विधायक सेतिया को कहा कि मैं आपका गुलाम नहीं, वैसे ही सेतिया भड़क उठे और सीधा सीईओ दफ्तर पहुंचे, लेकिन अधिकारी वहां से पहले ही निकल गए। गोकुल सेतिया के अनुसार उनके ऑफिस पहुंचते ही जिला परिषद के सीईओ दफ्तर से चले गए। इसके बाद शुरू हुआ पीछा करने का सिलसिला। इसको भागने दो, जो भाग ही गया डर के, जिसने कह दिया दफ्तर और दुम दबा के भाग गया, ऐसे कायर इंसान को दफा करो। क्या कराना इससे? यू टर्न लो गाड़ी का। मीटिंग है इनकी साहब की, करना कराना कुछ नहीं, आनी जानी कोई है नहीं। मीटिंग है, विजिलेंस में तू पकड़ा गया था, तेरे को उठाया था, सब जानते हैं किस प्रकार की तुम मीटिंगें करते हो। लो यू टर्न लो। गोकुल सेतिया ने अपनी गाड़ी भी सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र के पीछे लगा दी। काफी देर तक गोकुल सेतिया डॉक्टर सुभाष चंद्र का पीछा करते रहे और इसके बाद गोकुल सेतिया ने डॉक्टर सुभाष चंद्र का पीछा करना छोड़ दिया। इसके बाद सेतिया सिरसा के एडीसी कार्यालय पहुंचे और आईएएस वीरेंद्र सहरावत से मुलाकात कर सीईओ के खिलाफ शिकायत दी। देखिए, आज सर्वे करने गए थे और इनको बकायदा हिदायत दी थी कि आप लोग आएं, ग्राउंड पे आके लोगों की दुख तकलीफें, लोगों की समस्या सुने। पर ये सीईओ साहब जो अपने आप को समझते हैं, ये कभी भी नहीं आए। आज इनकी केवल मीटिंग नहीं थी, ये कहते हैं जी हमेशा मेरी मीटिंग थी। कभी इनको गांव में देखा है क्या आप लोगों ने? ये कभी आए नहीं। इनका फर्ज बनता है कि ये लोग वहाँ पे आएँ, और जब एक चुना हुआ वहाँ पे विधानसभा का मेंबर वहाँ पहुँचा है तो इनका फर्ज बनता है ये वहाँ पहुँचे। हालांकि आगे से ये जवाब देते हैं कि हम आप लोगों के गुलाम नहीं हैं। स्पीकर साहब, ये आप देख लो कि किस प्रकार से ये लोग आपकी विधानसभा के मेंबर की जो राइट्स हैं उनकी धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। गोकुल सेतिया का कहना है कि अफसरशाही हावी है, अधिकारी बात नहीं सुनते। गोकुल सेतिया ने कहा कि सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार से मुलाकात कर सीईओ के खिलाफ शिकायत देंगे और कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। मैं गया नहीं, हमारे भी सूत्र हैं जिनसे पता लगा कि दुम दबा के वहां से भाग निकले, और हमें पता लग गया था कि ये कहां से कहां भाग रहा है। वहां पे आज तकरीबन 7 गांव का प्रोग्राम था, लोग गर्मी में खड़े थे। हम लोग वहां पहुंचे हैं, जब इनसे पूछ रहे हैं कि वहां पे जब 7 गांव के लोग एकत्रित हो सकते हैं तो आपको आने में क्या दिक्कत थी जब हम खुद वहां खड़े हैं? तो कहते नहीं, हमारे पास समय नहीं था, हम गुलाम नहीं है किसी के। रुख अभी एडीसी साहब से मिले हैं, डीसी साहब तो छुट्टी पे थे। इनके महकमे के सभी ऑफिसर्स जो बेशक यहाँ के हैं बेशक चंडीगढ़ के हैं, उसको उनको कंप्लेंट दी जाएगी, मंत्री जी से बात की जाएगी, मुख्यमंत्री जी से बात की जाएगी। गोकुल सेतिया और सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र के बीच का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि विधायक और सीईओ दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सेतिया की अधिकारी को ये चेतावनी कि कब तक भागोगे, कभी तो ऑफिस आओगे। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे क्या ये मामला शांत होगा या और गर्मी पकड़ेगा। वहीं जिला परिषद के सीईओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि विधायक ने उनसे बदतमीजी से बात की। डबाली में मैराथन की तैयारियों को लेकर मीटिंग थी, उन्हें वहां जाना था। विधायक ने गाड़ी से पीछा किया, रास्ते में हादसा होता तो कौन जिम्मेदार होता। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक सीईओ का कहना है कि मैं विधायक के प्रति सकारात्मक हूं और मेरी कोई नाराजगी नहीं। सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या किसी अधिकारी का सड़क पर यूं पीछा करना कितना ठीक है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और कहां सुनी में अब बात कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। इस सप्ताह जमकर हरियाणा बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी
और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लेने का काम किया। एक से बढ़कर एक बयान सामने आए, एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं ने जुबानी तीर छोड़े। देखिए इस रिपोर्ट में। कथित वोट चोरी पर जमकर कहासुनी। राहुल गांधी के इस आरोप पर आज देश की जनता मजाक उड़ा रही है। हरियाणा बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। चोर चोरी करे फिर सीना चोरी करे। दिग्गज मंत्रियों ने छोड़े जुबानी तीर। सबसे पहले तो अपने 5 सीटों की जांच करवा लें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कथित वोट चोरी के आरोपों के बाद से देश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। देश और विभिन्न प्रदेशों में इसे लेकर खूब हंगामा हो रहा है। हरियाणा में भी इसे लेकर माहौल पूरी तरह बनता दिखाई दे रहा है। पिछले सप्ताह जहां सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी पर अपने शब्दों के बाण छोड़े थे, तो वहीं इस सप्ताह सरकार में दिग्गज मंत्रियों और अन्य नेताओं ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी के इस आरोप पर आज देश की जनता मजाक उड़ा रही है। आज देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का व्यापारी उसकी बातों से, उनकी बातों पर मजाक उड़ाने का काम इसलिए करते हैं कि जब जब किसी पार्टी की जीत होती है, अगर दिल्ली के अंदर केजरीवाल की जीत होती है तो कोई आरोप नहीं लगता। अगर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो आरोप लगता है। अगर कांग्रेस जीतती है तो मशीनें भी ठीक हैं, वोट भी चोरी नहीं होती हैं। अगर कांग्रेस हारती है तो वोट चोरी होती है। और ये चिंतन मंथन कांग्रेस के लोगों ने करना चाहिए। और जिस प्रकार से बेतुकी बातें इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाने का काम किया है, इलेक्शन कमीशन कोई चुनाव नहीं लड़ता। इसी तरह कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ये हवाई बातें हैं, अगर वो लिख कर दें तो उस पर फैसला हो जाए। भाई देखिए, ये हवाई उत्तर जवाई कब से चलने लग गए। कोर्ट में तो ऐसा है नहीं है, दफ्तर में ऐसा है नहीं है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप लिख कर दीजिए, अगर उन्होंने कुछ कहना है वो लिख के दे और फिर उसके ऊपर फैसला हो जाए। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी इसी तरह के सुर से सुर मिलाए। ढांडा ने कहा कि टी शर्ट वाले नेता अनाप शनाप बयान देते हैं, वोट चोरी का काम कांग्रेस ने किया। शिक्षा मंत्री ने उल्टा कांग्रेस पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वोट धांधली से ही 50 से 90 सीटें जीती। चोर चोरी करे और फिर सीना चोरी करे। वोट चोरी तो उन लोगों ने की है। आप एक बात बताइए, 50 से 90 सीट जीत गए, इसीलिए तो जीत गए कि उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ की हुई थी। हम तो वोटर लिस्ट को रिवाइज करा रहे हैं। जब वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है तो उसमें उनको परेशानी क्यों हो रही है? एक वोटर लिस्ट में एक घर में 150 वोट निकल रही हैं। वो लोग वहां पे है नहीं, उनका कोई अता पता नहीं है। वो वोट काटनी कि नहीं काटनी, वो कह रहे ये वोट क्यों काट रहे हो? अगर ये वोट काट दी तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब देखिए भैया, इस देश में कोई कानून नाम की चीज होगी, कोई व्यवस्था होगी कि नहीं होगी? ये जिस तरीके के अनाप शनाप टी शर्ट छुपा के कुछ भी करने लग जाते हैं, फिर वो उनको सुना देते हैं मीडिया में। आप भी सुनते सुनाते हो किस तरह की बात फिर लोग कहते हैं, इनको इसी तरह मंत्री कृष्ण बेदी ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। बेदी ने कहा कि कांग्रेस 11 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए उनको पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। कि हरियाणा प्रदेश में 10 में से 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीती। यदि उनको ये भय है कि वोट गलत हुई है, वोटिंग मशीन में गड़बड़ हुई है, तो सबसे पहले तो अपने 5 सीटों की जांच करवा लें। और 37 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीतते हैं, वो भी अपनी जांच करा लें एक बारी। यदि शुरुआत अपने से करनी चाहिए ना। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार 304 सीटों में से घट के भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे आई, तो सब वोट चोरी में वो सीट बढ़ती है घटती, सब कुछ यूज किए, फिर वो जीत कैसे गया? जीत कैसे गया? कैसे शैलजा जीत गई? कैसे सतपाल ब्रह्मचारी जीत गया?
कैसे जयप्रकाश जेपी जीत गया, कैसे दीपेंद्र के पिताजी भूपेंद्र हुड्डा जीत गए, कैसे जयप्रकाश का लड़का जीत गया, कैसे रणदीप सुरजेवाला का लड़का जीत गया, बताइए ना इस बात को भी आकर। आरोप लगाने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। दीपेंद्र और इनकी सबकी एक ही लाइन, विदेशी सत्यों के हाथ में खेलकर एक ही एजेंडे पर ये बात कर रहे हैं। और जिस प्रकार का मति भ्रम कांग्रेसियों का हुआ, शायद आज तक किसी विपक्षी दल का नहीं हुआ। 10-11 साल सत्ता से बाहर कह रहे हैं, इनके अंदर पागलपन के दौरे चल पड़े। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में वोट चोरी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों के बाद से हरियाणा का चुनाव फिर से चर्चाओं में आ गया है। गौरतलब है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी हरियाणा कांग्रेस नेताओं ने चुनाव धांधली के आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने कई सीटों पर धांधली की बात करते हुए शिकायत की थी और अब राहुल गांधी के आरोपों के बाद से हरियाणा में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इधर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो वोट चोरी का मुद्दा जल्दी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर तेवर और भी ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। दरअसल हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव आयोग को ही चैलेंज कर दिया और यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग लिख कर दे और उसके बाद मैं बड़े खुलासे करूंगा। कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का भी साथ मिला। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग तो एक किस्म से बीजेपी का सहयोगी बन गया और एक में 400 वोट बन जाएगी। आज इलेक्शन कमीशन मुंह छुपा कर फिर रहा है, उनको कोई बताने के लिए बात नहीं है। देखिए, गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। हरियाणा में भी वोट चोरी पर राजनीतिक जंग। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने दिया चुनाव आयोग को चैलेंज। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर बोला हमला। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बाद हरियाणा में भी इसे लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया के सामने आकर एक एक कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाने साधे। राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहे चुनाव आयोग को भूपेंद्र हुड्डा ने ही चैलेंज कर दिया और कहा कि चुनाव आयोग लिख कर दे कि वोटर सूची में कोई गड़बड़ी नहीं और फिर मैं खुलासा करूंगा। चुनाव आयोग तो एक किस्म से बीजेपी का सहयोगी बन गया। मैंने कहा था हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं उनका भी बयान आया था, एक बार एफिडेविट दे। मेरा चैलेंज है भाई, चुनाव आयोग एफिडेविट दे कि कोई नकली 2 वोट डुप्लीकेट वोट नहीं बनी हुई है, कोई ऐसी वोट फिर हम देखते हैं, मैं दूंगा सबूत। पहले एफिडेविट दे देगा चुनाव आयोग का माने हमारे कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दिखाऊंगा। एक एक घर में 400 वोट बनी हुई है, हाउस नंबर 0 पर इतना धांधली हुई है, सबको मालूम है। अब राहुल गांधी जो है जब लोगों की आवाज उठा रहे। भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी बातें, चुनाव आयोग बीजेपी का सहयोगी बना। हुड्डा ने दिया चुनाव आयोग को चैलेंज। चुनाव आयोग लिखकर दे किसी की 2 वोट नहीं बनी। इलेक्शन कमीशन लिखकर दे कोई गड़बड़ी नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ने खुलासा करने की बात कही। एक एक घर में 400 वोट बने। हुड्डा ने कहा बहुत धांधली हुई, सबको मालूम। हरियाणा का जिक्र करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भी चुनाव में धांधली और वोटर सूची को लेकर कई केस आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं जो वोट लिस्ट में भी जिस प्रकार की हुई है, अभी बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं।
और एक मकान में 400 वोट बन जाएगी। खैर ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। एक गांव का एक मियाँ बीबी के 3 वार्ड, 3 जगह बन रखी है। मियाँ बीबी को 6 वोट बन गई, 2 की 6 बन गई। इस प्रकार से है। तो ये जब तो एफिडेविट मांग रहा हूं मैं, चुनाव आयोग जिन्हें एफिडेविट दे देगा कि हमारी कोई गड़बड़ी नहीं है, उस दिन खोल दो ओपन। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरा। कटाक्ष करते हुए कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग का गठजोड़ हो चुका है, चुनाव आयोग मुंह छिपा रहा है। जो वोट चोरी का मामला है, इस संदर्भ में जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सारी देश के सामने, दुनिया के सामने इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो नेक्सस बना हुआ है, उसको जो एक्सपोज करने का, जो बेनकाब करने का काम किया। आज इलेक्शन कमीशन मुंह छुपाता फिर रहा है, उनको कोई बताने के लिए बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लताड़ लगाई है, इनके पास कोई बिहार का जो SIR हो रहा है उस पर कोई जवाब नहीं है। तो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का जो चेहरा बिल्कुल बेनकाब करने का काम राहुल जी ने किया। और बेशर्मी इलेक्शन कमीशन की देखो कि राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब देने के बजाय धमकी दी जा रही। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार और आयोग को घेरने का काम किया। आप नेता अनुराग ढांढा ने नारा लगाते हुए कहा, गली गली में शोर है, बीजेपी वोट चोर है। देखिए, गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। ये आज पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया। कितना मर्जी अपनी चोरी छुपा ले भारतीय जनता पार्टी, और चुनाव आयोग उसमें बराबर का हिस्सेदार और भागीदार है। ये आज पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया। चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी सफाई देने के लिए, लेकिन उसमें उनकी पोल पूरी तरह से खुल गई। चुनाव आयोग जो कहता था 65 लाख वोट का डाटा जारी नहीं किया जा सकता जिनके वोट काटे गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही जारी भी हो गया डाटा। कोई तूफान भी नहीं आया जैसा चुनाव आयोग कह रहा था, पता नहीं क्या हो जाएगा अगर डाटा जारी। बहुत सारी अतार्किक चीजें, कुतर्क दे रहा है चुनाव आयोग, जिससे उनके मन में जो चोर है वो पकड़ में आ रहा है। आज का चुनाव आयोग पक्षपाती है। आज का चुनाव आयोग गलत प्रक्रिया से चुना गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भागीदारी। देखिए, हमारा स्टैंड जो पहले था वो आज भी है। हमारा स्टैंड बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन प्रक्रिया पहले से ही सवालों के घेरे में थी और उस पर राहुल गांधी के वोट चोरी के गंभीर आरोपों ने राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल दिया। चारों तरफ इसी मुद्दे पर कहासुनी है। राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों के साथ हरियाणा में चुनाव धांधली के आरोप लगाए, जिसके बाद से ही हरियाणा कांग्रेस भी दोबारा से विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रही है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और कहासुनी में अब बात 7 समंदर पार अमेरिका को लेकर, जहां यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से रिश्ते बिगाड़ने और अतिरिक्त टैरिफ लगाने के मुद्दे पर अपने ही घर यानी अमेरिका में पूरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर इतनी आलोचना हो रही है कि उनकी फजीहत तक की नौबत आ गई है। देखिए कहासुनी की इस रिपोर्ट में। अपने ही घर में घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ नीति को बताया गया मूर्खतापूर्ण कदम, पूर्व राजदूत ने भी दी चेतावनी। अमेरिका और भारत के बीच अभूतपूर्व व्यापारिक और राजनयिक रिश्तों में तल्खी के बाद अब दुनिया ट्रंप के फैसलों की निंदा कर रही है। दोनों देशों के बीच लगातार सर्द होते रिश्ते का ठीकरा भी ट्रंप के सिर पर फोड़ा जा रहा है। दरअसल प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सेक्स ने भारत पर टैरिफ लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे अमेरिकी विदेश नीति का सबसे मूर्खतापूर्ण रणनीतिक कदम बताया है। तो वहीं यूएस में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी स्पष्ट चेतावनी दी कि अमेरिका भारत संबंध टूटने की कगार पर हैं। दोनों दिग्गजों की बात विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात अर्थशास्त्री जेफरी की। ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के फैसले की उन्होंने आलोचना की। कहा यह फैसला रणनीतिक नहीं बल्कि विध्वंसकारी भी। रणनीतिक कदम। इस टैरिफ से भारत अमेरिका संबंधों को गहरी चोट पहुंची।
टैरिफ नीति से वैश्विक गठबंधनों पर भी पड़ा असर। अर्थशास्त्री जेफरी ने कहा कि भारतीयों ने अब सबक सीख लिया है कि आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर कल टैरिफ हटा भी दिए जाएं तो भी भारत के मन में अमेरिका की छवि खराब हो चुकी है। इसी तरह अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी ट्रंप प्रशासन को जमकर सुनाया। अमेरिका भारत संबंध टूटने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाना चाहता है तो उसे भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देनी होगी। अमेरिका को सबसे महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमारा टारगेट चीन है। उसका सामना करने के लिए अमेरिका के पास भारत के रूप में एक दोस्त होना चाहिए। हेली ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे बातचीत करनी चाहिए ताकि दोनों देशों के बीच पैदा हुई गलतफहमियों को दूर किया जा सके। गौरतलब है कि भारत के साथ कोई भी ट्रेड डील नहीं होने पर ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैक्स लगाया और इसके कुछ दिनों बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया। इस तरह भारत पर 50% टैरिफ है। इधर भारत ने भी साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी डील नहीं होगी जिससे देश के किसानों पर संकट आए। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो वोट चोरी का मुद्दा हो या बात हो सिरसा से कांग्रेस पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया के मामले की, जबरदस्त तरीके से इस सप्ताह कहासुनी हुई, बयान आए जिन पर वार पलटवार भी हुआ। तो इस सप्ताह की कहासुनी में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।